सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री बाके बिहारी लाल की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री गंगे मैया की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से हम और आप ऋषिकेश की पावन परम पावन भूमि में श्री गीता भवन के इस पवित्र प्रांगण में जहाँ विगत 100 वर्षों से सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है, श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। आइए हम लोग कथा के प्रवाह में परम भक्ता करमेटी जी के साथ में चले। करमेटी जी का चरित्र प्रारंभ करने के पहले हम सभी नाभा जी के शब्दों में करमेटी जी का वंदन करें, करमेटी जी को प्रणाम करें। कठिन काल कलयुग में, कठिन काल करमेटी निष्कलंक रही, नश्वर पतिरति त्याग, नश्वर कृष्ण पद सोरत जोरी, सबे जगत की फांस, सबे जगत तरक तिनका जो तोरी, तरक
निर्मल कुल का ठंडया, निर्मल कुल धन्य पर साजिं जाई। विदित वृंदावन वास, विदित वृंदावन संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत करी, संसार सुखवांत करी। फेर नहीं तिन तन सही, फेर नहीं तिन तन सही। कठिन काल कल युग में, कर में ती निष्कलंक रही, कर में ती निष्कलंक रही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल की श्रृंखला में इस छप्पे में परम भक्त करमेटी जी का स्मरण करते हुए कहा, करमेटी का परम पावन पवित्र जीवन इस संसार में निष्कलंक रहा। एक जीवन वो होता है जिस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, और एक जीवन वो होता है जिसमें सांसारिकता होती है। ये जीवन के दो प्रवाह हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति होती है, जिसका लक्ष्य भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति है, वो क्या सोचता है, वो कैसे चलता है, वो क्या करता है, इसी का नाम भक्तमाल है। एक संसार में रहता हुआ प्राणी अपना जीवन कैसे यापन करता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है, एक सामान्य जीवन की पहचान है। करमेटी जी के परम पावन चरित्र में आप देखेंगे कि प्रारंभ से 5 वर्ष की आयु से करमेटी को श्याम सुंदर बहुत प्रिय लगने लग गए। कितनी छोटी आयु होती है 5 वर्ष, लेकिन देखिए जिनका जो महान सौभाग्यशाली होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनका एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाता है जीवन का। कई बार हम लोग देखो 50 वर्ष यूं ही निकाल देते हैं, फिर किसी महात्मा के पास जाते हैं, महाराज जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, कुछ बताओ, कुछ करो। लेकिन ये कितने सौभाग्यशाली हैं, छोटी आयु से श्री ठाकुर जी में मन बुद्धि चित्त लग गया। मीरा जी कितनी सौभाग्यशाली हैं, 5 वर्ष की आयु में गिरधर गोपाल उन्हें अच्छे लगने लगे। देखो दोनों जीवन संसार में, ऐसा जीवन भी है जिस जीवन में भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम लोग तो ऋषिकेश में बैठे हैं, बाहर जाओ आप, आग लगी हुई है, आग, कोई नहीं जानता, कोई समझ, किसी को आवश्यकता ही नहीं है। ठाकुर की आवश्यकता नहीं है, भजन की आवश्यकता नहीं है, संतों की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक पशु का जीवन होता है ऐसा जीते हैं। तो ये संसार की धारा में एक बहता हुआ जीवन, उनमें से लाखों में करोड़ों में कोई भाग्यशाली होता है जिसका जीवन यहां से हटकर यहां लगता है। वो स्वामी ने कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति माने एक्सट्रीम। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो उस जीवात्मा को अपनी तरफ खींचते। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई।
सब नहीं आते हैं। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति इधर आता है। जब भगवान बहुत कृपा करते हैं तब हमारे मन में आता है कि हम इस जीवन में श्री ठाकुर जी की प्राप्ति करें। आप करमेटी जी के चरित्र में आगे श्रवण करेंगे कि भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है जिसका, उसका हृदय कितना उच्च कोटि का हो जाता है। सारा खेल लक्ष्य का है, उद्देश्य का है। आप ऋषिकेश आए हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, और आप भी आए, क्या अंतर है बताओ आप ऋषिकेश आए हैं, आपका उद्देश्य सत्संग है ना। पूज्य सेठ जी ने जो ये परंपरा चलाई है, सुबह से लेकर शाम तक, चलो भाई सत्संग श्रवण करके अपने मानव जीवन का कल्याण करेंगे। आप ऋषिकेश आए हैं, आपका उद्देश्य सत्संग है। बाहर खड़े होकर देखो आप, हजारों आदमी घूम रहे हैं, उनका उद्देश्य पिकनिक है उनका उद्देश्य घूमना फिरना है। तो उनको क्या मिलेगा ऋषिकेश से बताओ आप देख के आओ उनका व्यवहार। उनका लक्ष्य नहीं है भगवत प्राप्ति, उनका लक्ष्य नहीं है सिर्फ, तो यहां आने के बाद भी कुछ नहीं मिलना है। खाली आए, यहां गए वहां गए, होटलों में खाया, चले गए वापस कुछ नहीं मिला, खाली बैरंग। तो इस भक्ति के क्षेत्र में खास बात यह है, आपका लक्ष्य क्या है। ये कर्माबाई जी के, करमेटी जी के चरित्र में आप श्रवण करोगे, आपका लक्ष्य क्या है। जब आपका प्योर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो जाएगा, प्योर मैं कह रहा हूं, प्योर मतलब जिसमें मिलावट ना हो, है ना, प्योर। जब आपका भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्योर मिलावट रहित हो जाएगा, उस जीवन की छटा देखो आप, अद्भुत निराली होती है। आप आगे श्रवण करेंगे कि इनके पिताजी, करमेटी जी के पिताजी भागवत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और इसीलिए शेखावती के राजा ने इनको अपना राजपुरोहित नियुक्त किया, और इनसे वो भागवत सुनता भी था। इन्होंने हजारों भागवत की कथाएं कही हैं, इनके पिताजी हैं। करमेटी के पिताजी ने हजारों भागवत की कथा कही है, ठीक है, लेकिन करमेटी के पिता परशुराम जी का लक्ष्य भगवान नहीं भगवत प्राप्ति नहीं। देखो ये बात बड़े विवेक की है, समझने की है, बड़ी माइन्यूट है। आपका लक्ष्य क्या है। जब तक जीवन में आपका लक्ष्य प्रिया प्रीतम राधा माधव नहीं बनेंगे प्रेमियों, तब तक अच्छे सत्कर्म भी करो तो भी लाभ होने वाला नहीं। पहले लक्ष्य बनाओ श्री ठाकुर जी को। कई लोग देखो पवित्र कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कथाएं करते हैं, लेकिन लक्ष्य भगवान न होने से उनको सफलता नहीं मिलती है। भागवत में जो लिखा है उनके अंदर प्रवेश नहीं करता है, लक्ष्य नहीं ना। तो यही बात अभी करमेटी जी की और पिताजी की होगी, आगे चल के देखो आप। एक जीवन वो है जो संसार में प्रतिष्ठित है, राज परिवार में प्रतिष्ठा प्राप्त है इनके पिताजी को। लोग जानते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े कथाकार हैं, खूब संपत्ति आती है, खूब सम्मान होता है। एक जीवन हो है, और एक जीवन करमेटी का यमुना के तट पर यमुना के तट पर वृंदावन में पूरे शरीर में ब्रजरज लगी हुई है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं कोई नहीं है साथ में, लेकिन क्या हृदय आह्लादित है जब एक बार श्री कृष्ण कहती हैं। तो एक तरफ तो यमुना की धारा बह रही है,
और दूसरी तरफ उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही है। ये दो जीवन है, इनको समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप यथार्थ चीज प्राप्त नहीं करेंगे। सत्संग इसलिए किया जाता है जिसमें निर्णय कर सकें कहाँ कमी हमारे जीवन में, खोजना चाहिए ना, कहाँ कमी हमारे जीवन में, अभी तक हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई, इसकी खोज करें। सत्संग कोई कहानी नहीं है कि आप आए 10 मिनट 10 लाइन की कथा सुन ली और चले गए, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। सत्संग हमें दिखाता है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समय कम है, हम चाहे कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, स्मशान में चले जाएंगे। समय थोड़ा सा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मामले में थोड़ा जागरूक हुआ जाए। यही चरित्र करमेती जी, कल आप श्रवण कर रहे थे, करमेती जी ने अपने मन को समझा दिया कि अरे मन, प्रेम करने लायक तो केवल श्याम सुंदर है। कल आप सुन रहे थे, साची प्रीति श्याम की, बाकी सब झूठी प्रीति है। तो तू श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ा, अब सब तरफ से अपने आप को हटा करके श्याम सुंदर के चरणों को पकड़, ऐसा अपने मन को समझाया। और देखो आप, यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि आधी रात में पूरा घर सो रहा है, पूरा नगर सो रहा है, लेकिन करमेती अपने अंतःकरण में श्याम सुंदर को देख रही। करमेती की उम्र इस समय 15-16 वर्ष की है, स्त्री शरीर है, कभी बाहर नहीं गई, पहली बार आज घर के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन निकली, किसके भरोसे निकली? तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं श्याम सुंदर जो हृदय में निवास कर रहे हैं उनके भरोसे निकली। आधी रात निकसी यो बसी ही ये मूरत सो, आधी रात निकसी यो बसी ही ये मूरत सो, पूरत सनेंग तन सुध बिसराई है, पूरत सनेंग तन सुध बिसराई है। शरीर की चिंता नहीं, शरीर का भय नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगी, अंधेरी रात में मैं अकेली हूं, बोले उसकी किसका स्मरण है? श्याम सुंदर का। मेरे साथ में श्याम सुंदर चल रहे हैं, मेरे हृदय में श्याम सुंदर विराजमान है। हमारे वृंदावन में एक बाल भक्त हुए हैं जिनका नाम बाल भक्त ओम प्रकाश है। उनकी भी आयु 14 वर्ष की आयु, उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। मात्र 14 वर्ष की आयु में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। विद्यालय में पढ़ते थे, कल्याण में एक लेख पढ़ा उन्होंने, उसी दिन से भगवान नाम लेने लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक लेख पढ़ा और विद्यार्थी अवस्था में भगवान नाम में लग गए। पढ़ने विद्यालय के बाद जो समय मिलता, शेष समय में भगवान नाम लेते। 8-8 घंटे 9-9 घंटे भगवान नाम लेने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि मन के अनुराग, मन का राग भगवान में होने लग गया। पढ़ने जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन 1 मिनट व्यर्थ में खर्च नहीं करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।
एक दिन रात्रि में श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा, आकाशवाणी की कहा, उनका नाम ओम प्रकाश था। बोले ओम, अब तो मेरे वृंदावन आओ। देखो अभी आपका ठाकुर जी से कनेक्शन हो जाए, अभी यहां बैठे बैठे। ठाकुर जी कहीं गए थोड़ी है। हुआ ना लोगों का, देखो इतना छोटा बालक और उसका देखो संपर्क हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले ओम तुम मेरे वृंदावन आओ, तो वो बालक जैसे बैठा था वैसे ही चल दिया। पुराने जमाने में लोग अभी 100 साल पहले की घटना है, धोती पहने था घुटनों तक, ऊपर कमीज जो इस विद्यालय में पहन के जाता था, एक चश्मा था, एक माला थी, ऐसे ही चल दिया महाराज, ऐसे ही चल दिया। वृंदावन आया। अब विचार कर लिया कि मुझे श्री कृष्ण ने बुलाया वृंदावन में, तो मैं कहाँ भजन करूं? वृंदावन तो इतना बड़ा है ना, एक जगह बैठ के भजन करना, कहाँ करूं भजन? तो उनके मन में आया कि मैं वृंदावन की परिक्रमा कर लूं, भगवान कहीं ना कहीं प्रेरणा देंगे मुझे। तो श्री राम वृंदावन की परिक्रमा है, परिक्रमा करना प्रारंभ किया। परिक्रमा करते 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 जब यमुना जी के तट पर आए, एक विशाल बरगद का वृक्ष था, वहां आए बाल भक्त ओम प्रकाश, तो आकाशवाणी हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले बालक, इसी वटवृक्ष के नीचे बैठ के तुम भजन करो। इस जगह मैं कभी कभी राधा रानी का श्रृंगार करता हूं। इस वटवृक्ष के नीचे मैं कभी कभी राधा रानी का श्रृंगार करता हूं, तुम यहां भजन करो। वो बालक बैठ गया वहां भजन करने के लिए। देखो अब जब भजन करने के लक्ष्य होता है तो देखो एक अलग निराली रीति होती है हमारे। हमने क्या कहा, मिलावट की बात अलग होती है और प्योरिटी की बात अलग होती है। वो बालक वटवृक्ष के नीचे बैठ गया, कुछ भी नहीं था, ना ओढ़ने का, ना खाने का, ना बैठने का, कुछ भी नहीं, जंगल था। बैठ गया और बैठ करके भगवान नाम प्रारंभ कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। महाराज जब नींद आने लग जाए तो बालक यमुना जी में जाके छलांग लगा दे। यमुना जी के ठंडे पानी में जैसे स्नान करे वैसे नींद भाग जाए, फिर आके बैठ जाए, फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दिन में कई बार यमुना जी में स्नान करना, रात में कई बार यमुना जी में स्नान करना, लेकिन खाने पीने का कुछ भी नहीं, कोई भी बाहरी व्यवस्था नहीं। कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद, जो खेत में काम करते हैं ऐसे किसानों को पता चला एक बालक यहाँ कुछ खाए पिए इतने दिन से पड़ा हुआ है। वो लोग गए और प्रार्थना की कुछ खाने पीने के लिए, उन मना कर कहा भैया मैं अब इस संसार की कोई वस्तु नहीं खाऊंगा, जब मुझे भगवान मिल जाएंगे और भगवान जो खिलाएंगे मैं तभी खाऊंगा, अब मैं नहीं खाऊंगा। महाराज जी जब 50 दिन हुए कुछ नहीं खाया उस बालक ने, कुछ नहीं खाया, और ऐसे कैसे बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 50 दिन जब हुए तो वृंदावन के पुराने संत जिनकी आयु 90 वर्ष की थी, 100 वर्ष की, वो बालक के पास मिलने के लिए आए और समझाया कि बालक वृंदावन धाम में जिद नहीं करते हैं, कुछ खा पी लो, भगवान कृपा करके तुम्हें दर्शन देंगे। तो बालक बोला बाबा एक काम करो, श्याम सुंदर से मिला दो, मैं जो कहोगे वो करूँगा, मिला दो मुझे पहले मिला दो। सुन के सब वापस चले।
जाके अपनी कुटिया में रोते बड़े बड़े बूढ़े संत की, देखो इस बालक को कितनी लगन है, हमारी 90 वर्ष की हो गई आयु, सो हमारे हृदय में ऐसी तड़फन नहीं, ऐसी व्याकुलता नहीं। पुराने संत अपनी अपनी कुटिया में जाके रोते। 50 वर्ष की उम्र हो गई उस बालक की। उसने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आपको मैं सुना देता हूं, जो करमेती जी से संबंधित है, इनके जीवन चरित्र से संबंधित है। ऐसी 4 पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। मिलने को प्रियतम से, मिलने को प्रियतम से, जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, जिसके प्राण कर रहे हाहाकार। ये अंदर एक आग लग जाए। कुछ भाई जी कहते हैं ठाकुर जी के लिए आग लग जाए, आग। भरत जी को आग लग गई राम के दर्शन के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा सिंहासन पर बैठ जाओ अयोध्या के। कौशल्या माता ने कहा गुरु जी जो कह रहे हैं बेटा वही करो। भरत जी ने कहा नहीं, गुरु जी की बात नहीं मानी, मां की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि आग लगी हुई थी राम के दर्शन के लिए। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। अरे आग बुझा लूं तो सिंहासन में बैठूंगा, ऐसे में आग लग जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। पार्ट टाइम जॉब से काम नहीं चलेगा, फुल टाइम चाहिए। आग लग जाए। देखो इन प्रेमियों के शब्दों को सुनो आप। मिलने को प्रियतम से, जिसके मिलने को प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी, गिनता नहीं दूरी को वह किसी प्रकार, दूरी। जब एक बार हमारा लक्ष्य श्याम सुंदर हो जाते हैं, बाकी बिहारी जी हो जाते हैं, तो वो परवाह नहीं करता कितने दिनों में मिलेंगे। हमको चाहिए तो वही चाहिए, आज मिले चाहे 1000 साल के बाद मिले। नहीं ताकता किंचित भी, नहीं ताक सत सत बाधा विघ्नों की ओर, सत सत और किसी विघ्न की परवाह नहीं करता। उसका एक लक्ष्य है, मैं श्याम सुंदर को प्राप्त करूंगा। सैकड़ों विघ्न बाधाएं आ जाए, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रख करके आगे निकल जाता है। दौड़ छूटता जहां बजाते, दौड़ छूटता जहां बजाते, मधुर बंसरी नंद किशोर, मधुर मधुर बंसरी नंद किशोर, मधुर बंसरी नंद किशोर। तो करमेती जी किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि श्याम सुंदर से मिलने के उनके प्राण हाहाकार कर रहे हैं। आधी रात का भय उन्हें रोक नहीं पाया। स्त्री शरीर हूं ये उन्हें रोक नहीं पाया, कोई बाधा नहीं रोक पाई, और वहां से चल पड़ी। बस एक ही हृदय में अभिलाषा, एक ही इच्छा, वो क्षण कब आएगा जब मैं इन आंखों से अपने प्रीतम, अपने ठाकुर श्याम सुंदर को देखूंगी। निकल पड़ी अर्धरात्रि में।
ने विचार किया मैं जाऊं कहां। घर से निकली तो सबसे पहले विचार किया कहां जाऊं। आपने प्रकाशानंद जी का नाम सुना होगा। काशी के बहुत बड़े विद्वान प्रकाशानंद जी, जिनके लाखों शिष्य थे। तो महाप्रभु जी की कृपा हो गई, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की, और उन्होंने उनके जीवन का परिवर्तन कर दिया। उन्होंने महान भक्त बना दिया। जो अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, वो गंगा जी में बह गया और महाप्रभु के चरणों में दासानुदास होकर के पड़ गए। तो महाप्रभु ने उनका नाम प्रबोधानंद रखा। प्रकाशानंद से प्रबोधान, यानी प्रबोध हो गया। पढ़ने लिखने के बाद प्रबोध ना हो तो पढ़ाई लिखाई क्या करेगी बताओ। फिर हम में और एक मूर्ख में क्या अंतर है? प्रबोध होना चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इनका सार क्या है? आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीत निरंतर। ये हुआ कि नहीं हुआ? हमने इतने शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, ये लाइन में आप आए कि नहीं? तब पद पंकज प्रीत निरंतर। श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति हुई कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं पढ़े आप, कुछ भी नहीं पढ़े। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सौनक जी का नाम आपने सुना है, जो 88,000 ऋषियों के साथ नैमी सारण में सूत जी से भागवत सुनी। तो सौनक जी जब अध्ययन करने के लिए गए तो शास्त्र पुराण स्मृतियों का अध्ययन कर चुके, बिल्कुल कम आयु में। और अध्ययन करने के बाद एकांत में बैठ गए। ये सब शास्त्र पुराण स्मृतियों का पढ़ने का क्या फल है? आशय क्या है? आशय तो निष्कर्ष निकाला भगवान का भजन। अभी बिल्कुल कम उम्र है उनकी, 19-20 वर्ष की उम्र है। इतने बड़े विद्वान, इतना अध्ययन किया, लेकिन ये निकाल लिया निर्णय कि पढ़ने लिखने का फल क्या है? प्रभु का भजन। तो अपने पिताजी के पास आए, सीधे पिताजी के पास आए, पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी मुझे आप आज्ञा दें, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। पिताजी बहुत खुश हुए। बेटा यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तो तुम धन्यवाद के पात्र। पिताजी से आज्ञा लेकर के कहाँ आए? प्रयागराज आए। प्रयागराज में भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी से कहा जय जय मैं भजन करना चाहता हूं, मुझे आप स्थल बताइए कहाँ मैं भजन करूं। भरद्वाज जी ने गंगा के किनारे एक जगह बताई, वहां भजन करो। और सौनक जी भजन करने में तत्पर हो गए। हमारे कहने का तात्पर्य है प्रेमियों, ऐसे काम नहीं चलेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, है ना। हम जो बार बार कह रहे हैं कि यदि आप गहराई में नहीं जाओगे तो फिर अधूरे रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। गहराई में जाओ। आप सत्संग सुनते हो, सत्संग में आते हो तो अपना निरीक्षण करो कि भैया हमें जहाँ जाना है वहाँ कितना पहुँचे। कोई महापुरुष बहुत बड़ा विद्या का अध्ययन करता है तो उसको भी निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमने सारी चीज प्राप्त की कि नहीं की। यही भक्त मार्ग। इन भक्तों ने सारी चीज को ग्रहण किया है, इसलिए इनका चरित्र सुनते ही भगवान में प्रीति हो जाती है, भगवान हमें अच्छे लगने लगते हैं। इन्होंने पूरे जीवन लाड लड़ाया है ठाकुर जी को, और जब इनका चित्र बार बार सुनते हैं हमें भी ठाकुर जी अच्छे लगने लगते हैं, प्रिय लगने लगते हैं। तो प्रकाशानंद को प्रबोधानंद बना दिया,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने। और क्या कहें महाराज, किसी महापुरुष की जब कृपा होती है तो भजन की छटपटाहट होती है। छटपटाहट, जैसे एक संसारी व्यक्ति को विषयों की छटपटाहट होती है, ऐसी जब किसी अच्छे महापुरुष का संग जीवन में प्राप्त हो जाए तो फिर भजन की छटपटाहट होती है। भजन की छटपटाहट। प्रबोधानंद जी ने कहा, जय जय मुझे आप आज्ञा दो, मैं कहां रह के भजन करूं। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने, काशी की बात है, काशी में मिलना हुआ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, इस विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री राम वृंदावन में भजन करो। जाओ श्री राम वृंदावन में भजन करो। और महाराज वहां से दौड़ लगाते हुए आए प्रबोधानंद जी, और जब वृंदावन आए तो महाराज उन्होंने ग्रंथ लिखा, वृंदावन महिमामृतम, 10,000 श्लोकों का श्री राम वृंदावन की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है श्री प्रबोधानंद जी ने। तो ब्रज श्री राम वृंदावन श्री ब्रज वह स्थली है जहां लाखों लोगों ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है। इसलिए आज करमेटी जी के मन में जब आया कहां चलना है, तो श्री राम वृंदावन है। श्री राम वृंदावन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के श्री राम वृंदावन का निश्चय करके करमेटी जी खंडेला से चल पड़ी। देखो अकेली जा रही हैं, साथ में श्याम सुंदर है। पियादासी महाराज हृदय को झांक करके देख के कहते हैं, करमेटी जी के हृदय में श्याम सुंदर विराजमान है। आप जब भजन करते हो तो आपके हृदय में श्याम सुंदर अपना स्थान बना लेते। जैसे जैसे आप भजन करते हो तो संसार की सारी चीजें श्याम सुंदर खाली करा देते। वो किसी के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं। राधा रानी श्याम सुंदर और किसी को नहीं रहने देंगे। आप कहने में जब वो दोनों आते हैं तो हमारे सब जगह रोम रोम में उनका निवास हो जाता है। तो करमेटी जी चली जा रही है। देखो एक प्रेमी का जीवन देखो आप। पहली चीज, प्रेमी के जीवन में किसी की परवाह नहीं करता। दूसरी चीज, अपने प्रियतम के ऊपर परम विश्वास, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे अपनाएंगे, इससे निर्भय होके जाता है। और तीसरी बात, एक क्षण के लिए श्याम सुंदर को नहीं भूलता। प्रेमी अपने ठाकुर को एक क्षण के लिए नहीं भूलता है। तो प्रियदासी कहते हैं कि जब गई करमेटी जी तो उनके हृदय में श्याम सुंदर समाये हुए थे। श्याम तब मूरत हृदय समानी, श्याम तब मूरत हृदय समानी, अंग अंग व्यापी रंग रंग राची, अंग अंग व्यापी रंग रंग राची, रोम रोम उरझानी, रोम रोम उरझा, श्याम तब मूरत हृदय समानी, श्याम तब
मूरत हृदय समाई। जित देखूं तित तू ही दिखत, जित देखूं तित तू दृष्टि कहाँ बोरानी, श्रवण सुनत नित्य ही बंसी धुनु, श्रवण सुनत देह रही लपटानी, देह रही श्याम तब मूरत हृदय समानी, श्याम तब मूरत हृदय समाई। निकसत नहीं हृदय ते हमरे, निकसत नहीं बैठो रहत लुकानी, ऊधो श्याम न छाड़त हमको, ऊधो श्याम न छाड़त हमको, करत सदा मनमानी, करत सदा श्याम तब मूरत हृदय समानी, श्याम तब हृदय समानी, श्याम तब मूरति हृदय समानी। इस तरह से गर्मती निर्भीक होके जा रही हैं, उनके रोम रोम में श्याम सुंदर का अनुभव हो रहा है। देखो, पूज्य स्वामी जी ने एक बात बार बार कही कि जब तक पूर्ण ठाकुर जी का आश्रय नहीं होता है तब तक भजन नहीं होता है। आश्रय जब आप ठाकुर जी का पकड़ लोगे तब भजन होगा, है ना। करमैती ने सबका आश्रय छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बताओ। भरा पूरा परिवार, कोई कमी नहीं है, न धन की कमी, न साधनों की कमी, न सम्मान की कमी। अकेले बेटी थी, इतना सम्मान उसका। लेकिन देखो आप, जब तक आप आश्रय पकड़ के रहोगे तब तक पूर्ण समर्पण ठाकुर जी में नहीं होता। करमैती ने सबका आश्रय छोड़ करके भगवान का आश्रय पकड़ा। और इसीलिए कि मेरा भजन बने। और आप देखेंगे कि करमैती जैसे वृंदावन जाएंगी वैसे भजन में डूब जाएंगे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भजन करने वाले को सब तरफ से चित्तवृत्ति को एकत्रित करके एक जगह लगा देना चाहिए। बस श्री ठाकुर जी के सिवा हमारा कोई नहीं। राम रूप घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये प्रेमियों का जीवन होता है। प्रेमी किसी के आश्रय को बर्दाश्त नहीं करते। आपने श्री रघुनाथ गोसाई जी का चरित्र श्रवण किया होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हैं श्री रघुनाथ गोसाई जी। जितने महाप्रभु जी के परिकर हैं उनमें कम उम्र के यही हैं रघुनाथ गोसाई। ये अपने परिवार में अपने पिताजी के अकेले बेटे थे और इनके पिताजी के बड़े भाई की कोई संतान नहीं थी, तो पूरे परिवार में अकेले बेटे। और उस समय जमींदारी प्रथा थी तो बहुत धन इनके पास था।
लेकिन क्या ठाकुर जी कृपा, एक बार इन्होंने श्रीपाद नित्यानंद जी का दर्शन किया और दर्शन करते इनके मन में आया मैं भी भजन करूंगा। देखो संत दर्शन से कैसा लाभ होता है, कैसा जीवन बदल जाता है। एक बार दर्शन किया, इनके मन में आया मैं भी भजन करूं। पिताजी से आके कहा, पिताजी ने डांट दिया सब लेकिन अब वो लग गई अंदर लग गई यार। पिताजी ने समय आने पर इनका विवाह कर दिया, बहुत सुंदर स्त्री से विवाह हो गया इनका। लेकिन जब लगन लग जाती है तो कभी लगन फिर निकलती नहीं है। चाहे लगन लगी घनश्याम की, जिसको लगन लग गई वो फिर कभी नहीं टूटती है। नारायण बौरी भई डोले रहे न काहू काम की, चाहे लगन लगी घनश्याम की। तो एक दिन पहरा बिठा दिया गया है। विवाह होने के बाद कि कहीं जाने, घर से नहीं जाने पाए कहीं रघुनाथ गोसाई। तो इनको एक पढ़ाने के लिए गुरुजी आते थे। तो गुरुजी को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए और संयोग से उस दिन चौकीदार नहीं था तो उन्हीं के साथ चल पड़े, घर तक पहुंच गए गुरुजी के। मुझे कहा बेटा आज यहां तक क्यों आ गए? अरे गुरुजी अब मैं वापस जा रहा हूं। और वापस कहाँ गए? श्री जगन्नाथपुरी चले गए, घर नहीं आए, सीधे जगन्नाथपुरी चल दिए। इतने बड़े घर का बेटा पैदल, न कहीं खाने का ठिकाना न कहीं पीने। देखो लगन कैसी होती है। एक जगह चलते चलते थक के गिर पड़े। जंगल था, कोई ग्वारिया वहां रहता था। इनको बेहोश देखा, उसको दया आ गई। उसने पानी का छींटा मारा, देखा कि ये भूखा है, गाय का दूध लाया। एक लोटे गाय का दूध पिलाया तो जान आई इनमें। सुबह फिर चल लिया। 1 महीने में जगन्नाथपुरी पहुंचे, पैदल चल करके 1 महीने में जगन्नाथपुरी पहुंचे। शरीर बिल्कुल काला, कृषि का है, हड्डी दिख रही है। न सोए न खाए न पिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ श्री कृष्ण कथा कह रहे थे। ऐसे बैठे थे, सामने परिकर बैठा था, श्री कृष्ण कथा कह रहे थे। और रघुनाथ गोसाई पता लगाते लगाते आए जहां महाप्रभु जी रहते थे, चरणों में गिर पड़े। पाहि नाथ कह पाए गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नहीं। चरणों में गिर पड़े। तो नहीं पहचाने महाप्रभु जी, पूछे कौन है? तो श्री स्वरूप दामोदर जी पास में बैठे थे, उन्होंने बताया जय जय ये रघुनाथ है, रघुनाथ। तो चरणों में पड़े रघुनाथ को महाप्रभु जी ने उठाया, अपने समीप में बैठा के कहा, रघुनाथ आज तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा हुई है, तब तुम यहां भजन करने के लिए आए हो, नहीं तो कोई नहीं आता है। इतनी बड़ी सुख सुविधाओं को छोड़ करके तुम यहां आए हो, ये कृष्ण कृपा का परिणाम है। आश्रय जब ठाकुर जी का हो जाता है तो भजन होता है। इसलिए सबको छोड़ के करमेती जी गई, सबको छोड़ करके। किसके आश्रय में? श्री ठाकुर जी के आश्रय में। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, बस वो जैसा रखे वो हमें मंजूर है। आप चलते 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 कई दिनों में करमेती जी कहाँ पहुंची? परम पावन ब्रज की भूमि श्री मथुरा पहुंची। मथुरा वृंदावन ये सब ब्रज है। करमेती जब मथुरा पहुंची तो करमेती के मन में
सबसे पहला भाव ये आया, मैं श्री यमुना जी का दर्शन करने चलूं। मथुरा में विश्राम घाट है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। विश्राम घाट में यमुना जी का महल है जहां निवास करती। करमेती जी विश्राम घाट में आई हैं। जब विश्राम घाट में आई तो अपने आप को देखा, तो क्या देखा, अरे राम राम, इतने महंगे महंगे मूल्यवान आभूषण उनके शरीर में, मूल्यवान कपड़े उनके शरीर में। देखो अभी शरीर में ध्यान नहीं गया था, अब स्नान करना है ना तो शरीर को तो देखेंगे ना, कपड़े उतारने होंगे, तो अब गया शरीर में ध्यान। करमेती ने विचार किया, मुझे एकांत में भजन करना है, यमुना के तट में भजन करना है, इसलिए ये सब भजन में सहायक नहीं होंगे, विघ्न कारक होंगे। देखो भजन करने वाला बताएगा कि कौन सी चीज सहायक है, कौन सी चीज विघ्न कारक। हर व्यक्ति नहीं बता सकता है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, इन 10 चीजों को कहा गया है कि भजन में विघ्न कारक है ना। लेकिन आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तव पद अवराधक। सब कोई नहीं कहते, जो आपके चरणों में डूब चुके वो कहते हैं कि ये 10 चीजें भजन को रोकने वाली हैं, क्योंकि उनको रस मिल गया है। कहाँ ही संत, सब संत नहीं कहते, तब पद अवराधक, जो जिन्हें आपके चरण कमलों का रस प्राप्त हो गया। अब हम लोगों का जीवन देखो आप, हम लोग इसी के लिए मरते हैं, प्रशंसा के लिए, धन के लिए, बड़ाई के लिए, जाति पाति के लिए, इसके लिए मरते हैं। तो भजन के जो विघ्न कारक तत्व हैं, उनको भजन करने वाले को दूर कर देना चाहिए। करमेती ने विचार किया है, ये मूल्यवान वस्तुएं भजन में विघ्न करेंगे, इसलिए मुझे इनको अलग कर देना चाहिए। करमेती ने देखा वहां जो यमुना के किनारे पंडे रहते हैं, उनके बच्चे कई वहां खेल रहे थे, कई पंडे वहां बैठे थे, बच्चे उनके खेल रहे थे विश्राम घाट में। तो करमेती ने उन बच्चों को बुलाया, कोई 8 साल का, कोई 10 साल की बच्ची थी, उन्हें बुलाया और कहा, देखो ये आभूषण मैं तुम्हें पहनाती हूं। अरबों रुपए के आभूषण करमेती ने निकाल करके उन ब्राह्मणों के बच्चों को पहना दिए। जो वस्त्र पहने थी उनमें सोने की कढ़ाई थी, उनका पुराना वस्त्र ले लिया एक और अपने मूल्यवान वस्त्र उनको पहना दिए, दे दिए। यमुना जी के किनारे आई हैं और सबसे पहले यमुना जी का वंदन किया है। पूज्य डोंगरे जी महाराज यमुना स्नान करने के पहले 108 बार यमुना जी को साष्टांग प्रणाम करते। गंगा स्नान करने के पहले 108 बार साष्टांग प्रणाम गंगा जी को करते, तब स्नान करते। ऐसा उनका नियम था। पहले वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। करमेती जी ने श्री यमुना जी के को वंदन किया है, प्रणाम किया है। आप प्रेम की अधिष्ठात्री हैं, आपके तट पर श्याम सुंदर ने अनेक लीलाएं की हैं। आप सभी प्रकार के भजन के विघ्नों का शमन करने वाले हैं। मैं आपके शरण में आई हूं। करमेती जी कहते, मैं आपके शरण में आई हूं, आप मुझे कृपा करके ऐसा स्थल बताओ जहां मैं एकांतता पूर्वक भगवान का स्मरण कर सकूं।
ऐसी प्रार्थना किया है, श्री यमुना जी में स्नान किया है, मन प्रसन्न हो गया। आप गंगा जी में स्नान करते हो, मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? जितने भजन करने के विघ्न हैं, गंगा जी उसका हरण कर लेते हैं, इसलिए मन प्रसन्न हो जाता है। जो चीजें भजन से दूर करती हैं, हमारे मन में बैठी हुई हैं, गंगा जी उनका हरण कर लेती हैं। जमुना स्नान करने से जमुना जी उनका हरण कर लेती हैं। सरजू स्नान करने से सरजू जी उनका हरण कर लेती, इसलिए मन प्रसन्न हो जाता है। करमेती जी का मन प्रसन्न हुआ है, और करमेती जी स्नान करके यमुना जी ने उनको कुछ न कुछ निर्देशन जरूर दिया है। इसलिए आप यमुना जी के किनारे किनारे चली, और चलते चलते कहाँ आई? हमारे श्री धाम वृंदावन के पावन स्थल पर, मथुरा से चल करके श्री धाम वृंदावन आई। वहां यमुना के तट पर ब्रह्म कुंड नामक सुंदर स्थान देखा, और वहां चारों तरफ से बिल्कुल शांति, एकांत। करमेती जी को हो गए कितने वर्ष? 700 वर्ष। उस समय वृंदावन में बसावट नहीं थी, उस समय वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर नहीं था, श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर नहीं था। बिहारी जी के मंदिर को 500 वर्ष हुए, और करमेती जी इससे पहले 200 वर्ष वृंदावन गए। उस समय वृंदावन में कुछ झोपड़ियां थी संतों की, बस, कोई आश्रम नहीं था। घनघोर जंगल था वृंदावन, हिंसक पशु रहते थे, सिंह रहते थे, रीछ रहते थे, बड़े बड़े विषैले सर्प रहते थे उस समय। लेकिन धन्य है करमेती को, कोई भय नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। भगवान नाम का आश्रय लेकर के निर्भीकता पूर्वक करमेती यमुना के तट ब्रह्म कुंड में, श्री राम वृंदावन में पहुंच गए। करमेती जी को भजन करना है, इसलिए करमेती जी ने सबसे पहले क्या काम किया? अपने संपूर्ण शरीर में ब्रजरज लगाया, यमुना जी की रज को लगाया अपने संपूर्ण शरीर में। और यमुना के तट पर पद्मासन लगा करके एक बार करमेती ने श्रीधाम वृंदावन को वंदन किया, प्रणाम किया। मानो करमेती ने कहा हो कि हे वृंदावन धाम, आपने लाखों लोगों को आश्रय दिया है, मैं आपके चरणों में आई हूं, मुझे भी आश्रय। कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम सखी है, धर्म अधर्म कछु नहीं मानत है, अधर्म कछु नहीं मानत, सके प्रेम घनश्याम, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम
सखी शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक तेऊ बिके बिनुदा कैसो है ब्रजधाम सखी कैसो है ब्रजधाम यह कृपालु कछु मरम अलौकिको यह कृपाल यह कृपाल कछु मरम अलौकिको यह कृपाल जहाँ मन बुद्धि विश्राम विश्राम कैसो है ब्रजधाम सखी कैसो है ब्रजधाम। श्री वृंदावन का वंदन करके करमेटी जी पद्मासन लगा करके यमुना की रज में यमुना के तट पर श्याम सुंदर के ध्यान में डूब गई। यदि आपका लक्ष्य भगवान का भजन है तो आप ऋषिकेश में आकर के न बाएं देखेंगे न दाएं देखेंगे, न आगे देखेंगे न पीछे देखेंगे। आप यहाँ के सुख सुविधाओं को नहीं देखेंगे, आप यहाँ के लोगों को नहीं देखेंगे, आप एकांत तट में बैठ करके अपने ठाकुर के ध्यान में डूब जाएंगे। ये चीज कितने दिन आपके साथ रहेगी बताओ? सब चीज जाने वाली है, दौड़ रही है, छोड़ रही है। इसको पकड़ रहे हो जो चीज छोड़ रही है, जिसको साथ में रहना उसका ख्याल नहीं है। तो करमेटी जी यमुना तट पर सब तरफ से चित्त को हटा करके और श्याम सुंदर के भजन में डूब गई। अब आगे श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। प्रातः काल हुआ घर में ये तो रात की बात हो गई ना। प्रातः काल घर में हुआ, मां के कक्ष में थी करमेटी जी, और इतना अच्छा नियम था करमेटी जी का, बहुत सुंदर नियम महाराज जी। प्रातः काल उठते ही आप सबसे पहले कोई ना कोई मंगला का पद गाती थी करमेटी जी बचपन से। श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए आप कोई ना कोई मंगला का पद गाती थी। तो महाराज जी आज वो पद सुनाई नहीं पड़ा कुछ ना कुछ गाती। कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे ब्रजवासी, कब मिली है वे सखा सहेली, कब मिली हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे इतनी आस व्यास की पूजो, वृंदा विपिन विलासी
वृंदा कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी। तो करमेती जी रोज प्रातः काल उठते ही एक सुंदर पद का गायन करती। आज किसी ने पद सुना ही नहीं। उस पद को सुन के घर के लोग उठ जाते, करमेती उठ गई। आज जब पद नहीं सुना, मां उठी, कहां गई करमेती? बगल के बिस्तर में देखा, करमेती नहीं। उठ करके मकान में खोजना प्रारंभ किया, करमेती नहीं है। मां मकान के बाहर पड़ोसियों के यहां जाकर के पूछा, करमेती नहीं। 2 घंटे तक करमेती की मां खोजती नहीं, करमेती नहीं मिली। वापस आकर अपने पति को बताया, करमेती के पिता परशुराम जी को बताया, करमेती नहीं मिल रही है, मैंने बहुत खोज लिया। और पता है आपको, विदाई करने के लिए बारात पड़ी हुई। आज विदाई है करमेती की, पूरी बारात पड़ी हुई। परशुराम जी महाराज चिंतित हुए, उन्होंने चारों तरफ खोजबीन की, लेकिन करमेती नहीं मिली। परशुराम जी चिंता के सागर में डूब गए। और मुझे क्या करना चाहिए? मैं बारात को क्या उत्तर दूंगा? लोक लाज के कारण लोग मेरी निंदा करेंगे। परशुराम जी एकांत कक्ष में बैठ के रोने लग गए। करमेती के बारे में लोग मैं क्या कहूंगा, कहां गई है? ये लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी बुराई बताएंगे। धीरे धीरे बात फैल गई कि बेटी नहीं है, घर में कहीं चली गई है। बात फैल गई, बाराती लोग सब वापस हो गए, घर खाली हो गया परशुराम जी का। लेकिन इतनी लज्जा कि घर के बाहर नहीं निकल रहे। लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगा? राजा को पता चला, राजा के पुरोहित थे। राजा ने परशुराम जी को अपने यहां बुलवाया, पूरी बात की इंक्वायरी की। कितने बजे की बात है, कब निकली है बेटी? पता चला 12 बजे के बाद। 12 बजे तक तो उसकी मां जग रही थी। इसके बाद अभी कितना बजा है? बोले अभी 7 बजा है सुबह का। राजा बड़ा बुद्धिमान होता है, बोले चिंता मत करो, 7 घंटे में व्यक्ति कितना चलेगा पैदल? पैदल चलने की क्षमता कितनी व्यक्ति की? इसलिए मैं चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को दौड़वाता हूं। जो मेरे घुड़सवार सैनिक हैं, घोड़े में चलते हैं, उनको भेजता हूं। वो जरूर करमेती का पता लगा लेंगे और करमेती को ले आए। ऐसा आश्वासन दिया। राजा ने सैनिकों को बुलाया और कहा, जो करमेती को खोज के ले आएगा उसे इनाम देंगे। और महाराज जी सैनिक लोग चारों दिशाओं में चले। करमेती को तो पता था नहीं, करमेती तो अपनी मस्ती में जा रही थी। श्री राम वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय श्यामा श्याम, जय श्यामा, ऐसे वृंदावन को पुकारते हुए जा रही थी। पहले राजस्थान में रेगिस्तान था, पानी तो था नहीं 700 वर्ष पहले। तो धूल मिट्टी उड़ती थी, कोई वृक्ष नहीं होता था, तो कहीं छिपने की जगह नहीं, पूरा खुला मैदान चारों तरफ दिखलाई पड़ता। करमेती जी को लगा कि पीछे से घोड़े आ रहे। घोड़े की टाप की आवाज सुनाई पड़ी करमेती जी को। घबरा गए, अब क्या हुआ? मैं अकेले क्या, कई लोग 50 लोग हैं। और यदि मैं वृंदावन नहीं गई तो ये जीवन गया। देखो अवसर होता है, अवसर निकल जाने के बाद फिर केवल पछताना रहता है।
इस बात को संत जानते हैं, भक्त जानते हैं। मन में एक जो प्रवाह भजन का रहता है, एक बार वो रुका तो रुका। इसलिए बहुत घबराते हैं कि ये प्रवाह कहीं टूट ना जाए। अब करमती बोले क्या करो, इतने लोग आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, न कोई वृक्ष है, न कोई घर है, न कोई जगह जहां मैं छुप जाऊं, अब क्या करूं। जब कोई बुद्धि काम नहीं करती, विकल्प काम नहीं करता है, तो भक्त ठाकुर जी को पुकारता है, हे नाथ आप रक्षा करो। ऐसा जब ठाकुर जी को पुकारा करमेती ने, तो सामने उसने क्या देखा, एक मरा हुआ ऊंट का कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल, ऊंट मर जाता है, फिर उसके पेट का मांस कुत्ते खा जाते हैं, गीदड़ खा जाते हैं, तो अंदर खोखला हो जाता है। ऊपर से तो ऐसे ढका रहता है, लेकिन अंदर खोखला हो जाता है। लेकिन उसमें भयंकर दुर्गंध आ रही थी। मरे हुए पशु की दुर्गंध बहुत खराब होती है, सिर फटने लगता है। करमेती ने विचार किया, यदि इस मरे हुए ऊंट के कंकाल में मैं घुस जाऊंगी तो फिर मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा, और फिर मेरे भजन का प्रवाह नहीं टूटेगा। तो इस ऊंट की दुर्गंध को मैं सहन कर लूं, लेकिन संसार में वापस जाना ठीक नहीं। और देखो भैया, उस मरे हुए ऊंट के कंकाल में करमेती घुस गई। एक संत जब एक कथा सुन रहे थे वृंदावन में, वो चीख मार मार कर रोने लग गए। वो बोले देखो महाराज जी, करमेती को भजन करने की कितनी तीव्र इच्छा थी कि उस मरे हुए ऊंट के कंकाल में घुस गई, और हम लोगों को ठाकुर इतनी सुविधा दी तो भी भजन नहीं करते। वो रोने लग गए कि करमेती के हृदय को तो देखो, भजन करने की कितनी तीव्र इच्छा कि 3 दिन 3 रात उस मरे हुए ऊंट के कंगाल में घुसी रही, बस श्री ठाकुर जी का नाम लेकर, कैसे भी मेरा भजन न छूटे। तो आए सैनिक आए, देखा कोई दिखाई नहीं पड़ा, और निरीक्षण करके लौट गए। 3 दिन के बाद करमेती जी उस ऊंट के कंकाल से निकली और फिर श्री राम वृंदावन की तरफ चली। महाराज जैसा कि अभी आपने सुना कि श्री धाम वृंदावन में आकर के करमेती जी ने भजन करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बीच में एक कथा छूट गई थी। कैसे आई वृंदावन? ये भजन के अवरोध को सहन नहीं कर सकते थे। आकर के आप यमुना तट पर भजन करने लग गई। श्री परशुराम जी महाराज को पता चला कि बेटी नहीं मिल रही है। राजा ने कहा हमने प्रयास कर लिया, नहीं मिल रही है। तो फिर परशुराम जी एकांत में चिंतित होकर के विचार करने लग गए, बेटी कहाँ गई हो। दिन रात सोचते रहते, सोचते सोचते आपके मन में एक बात आई कि मैं करमेती को हमेशा रास पंचाध्यायी की कथा सुनाता था, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुनाता था। हो सकता है करमेती कहीं वृंदावन तो नहीं चली गई। जब व्यक्ति सोचता ना ठंडे दिमाग से, तो उसके मन में महाराज सद्विचार आते। आपकी अंतरात्मा ने कहा मैंने बचपन से उसे श्याम सुंदर की कथाएं सुनाई हैं, इसलिए निश्चित रूप से कहीं वृंदावन तो नहीं चलेगा। पिता के मन में ये बात आते ही पिता रुके नहीं और आधी रात में खंडेला से श्री राम वृंदावन के लिए चले।
पहले मथुरा में बसावट थी, वृंदावन उस समय बसावट नहीं थी। मथुरा में इनके पंडे रहते थे, श्री परशुराम जी के। उन पंडों के घर में गए, उनसे पूछा, भैया मेरी एक बेटी इतने 1 महीने पहले इस तरह से घर से निकल करके आई है, क्या आपने उसे देखा है? बहुत से लोग एकत्रित हो गए, बातचीत चलने लग गई। तो उन पंडों ने वो आभूषण दिखाए। बोले आभूषण देखो, आपकी बेटी के तो नहीं है। परशुराम जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बेटी के ही हैं, ये वस्त्र वही मेरी बेटी। बोले हाँ, वो 1 महीने पहले आई थी, यमुना के तट पर हमारी बच्चियों को आभूषण दे दिया, कपड़े दे दिया, और स्वयं हमारी बच्चियों के पुराने कपड़े पहन करके यमुना के किनारे किनारे वृंदावन की तरफ गई। परशुराम जी के जान में जान आई। ये तो पता चल गया कि वृंदावन आई हैं। उन पंडों के चरण पकड़े, बोले महाराज मुझे वृंदावन के बारे में पता नहीं है, आप अनुग्रह करो, कृपा करो, मुझे एक बार बेटी से मिला। हमने पूज्य महाराज जी, सिमठादास जी महाराज जी से सुना कि उस समय मथुरा से वृंदावन के बीच में इतना जंगल था, इतना जंगल था कि लोग पेड़ों के ऊपर चढ़ करके वृंदावन जाते थे, इतना सघन वन। तो ये लोग वृंदावन पेड़ों के ऊपर चढ़ करके गए। श्री परशुराम जी और 4-5 वहाँ के 24 ब्राह्मण सब चढ़ करके गए। चलते 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 जो वृंदावन पहुंचे, वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष में चढ़ करके यमुना जी की तरफ देखा तो क्या देखा, यमुना के तट पर साक्षात जैसे मूर्ति विराजमान हो, मूर्ति, हाथ पैर बिल्कुल पद्मासन लगा हुआ, 1 इंच हाथ नहीं हिल रहे हैं, 1 इंच पैर नहीं हिल रहे हैं, आंख बंद है, संपूर्ण शरीर में रज है। सामने यमुना जी का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। और आगे क्या देखा, जो हमने पहले आपको बताया था, आंखों से निरंतर प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ रही। कभी कभी गर्भवती का चीख करके बोलती है, हा कृष्ण, सारा आकाश गूंज जाता है, वृंदावन के वन गूंज जाते हैं। जब जोर से हा कृष्ण पुकारती हैं, ऐसा लगता है कि ये वृक्ष रोने लगेंगे। इतनी टीस, इतना दर्द, इतनी व्याकुलता। मेरे नैना खोजत डोले, मेरे नैना खोजत डोले, कहाँ मुरारी मोहन मन हर, कहाँ कहाँ मुरारी मोहन मन हर, कही कही के यूं बोले, मेरे नैना
खोजत डोले मेरे नैना खोजत डोले। बरगद के वृक्ष के ऊपर से पिता ने अपनी पुत्री को देखा, जैसे मूर्ति बैठी हो। पत्थर की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, हलचल शरीर में बिल्कुल नहीं। आंसुओं का प्रवाह इतनी तेजी से प्रवाहित हो रहा है। एक तरफ यमुना जी बह रही है, एक तरफ उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो पनाला बन के यमुना जी में मिल रहा है। पनाला निसी दिन बरसत नयन हमारे। सदा रंगत पावस ऋतु इन पर, पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। कंचुक पट सुखत नहीं कब हूँ, कंचुक पट सुखत नहीं कब हूँ। और बीच बहत पनारे, और बीच बहत निस दिन बरसत नयन हमार, नयन हमारे। पिता ने बरगद के वृक्ष के ऊपर से करमैती की ऐसी स्थिति देखी। ब्राह्मणों ने कहा है, पंडों ने कहा है, वो देखो वो बैठी है बेटी तुम्हारी। ब्राह्मण वापस आ गए, बरगद के वृक्ष से नीचे उतरे हैं। करमेती के पिता परशुराम जी दौड़ करके गए हैं, बड़ी तेज आवाज में बेटी 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 आवाज लगाइए, बेटी 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 बेटी। करमेती शरीर में थी नहीं, करमेती भाव राज्य में थी। भाव राज्य शरीर ऐसी दिखेगा आपको, लेकिन भाव राज्य से भक्त श्री ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। भगवान की जो दिव्य चिन्मय लीलाएं चल रही उनमें प्रवेश कर जाता है। वृंदावन में स्वामी हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, वो रोज शाम को 4 बजे 1 घंटे के लिए यमुना जी जाते थे। यमुना तट पर जाते, उनके साथ हजारों शिष्य जाते थे। यमुना तट पर आप यमुना की रज में पद्मासन लगा के बैठ जाते, चारों तरफ शिष्य बैठ जाते और एक ही क्षण में आप नित्य निकुंज में पहुंच जाते। श्री हरिदास जी श्री निकुंज में पहुंच जाते, शरीर यहीं रहता, दिव्य रूप से निकुंज में पहुंच जाते और उस समय निकुंज में जो लीला चल रही होती उसमें सम्मिलित हो जाता। पंजाब का एक भक्त था, उसका नाम ज्ञानी था, ज्ञानी भक्त था, नाम था ज्ञानी उसका। तो वृंदावन की महिमा सुन करके वो स्वामी जी से मिलने के लिए आया, तो एक इत्र की बोतल लेकर के आया साथ में। गर्मी के दिन थे, खस का इत्र बनवा के लाया।
तो पूछते पूछते यमुना के तट पर पहुंच गया, जहाँ स्वामी जी विराजे हुए थे, और वो बाटल पास में रख के प्रणाम किया। 1 मिनट के लिए स्वामी जी ने आंख खोली, फिर बंद कर ली। तो निकुंज में आज होली लीला चल रही थी, होली लीला। और स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार, ललिता के रूप में ये किशोरी जी के साथ में थे, आधी सखियां राधा रानी के साथ में थी, आधी सखियां श्याम सुंदर के साथ में थी। दोनों तरफ पात्र भरे हुए रंग के। शर्त थी जो रंग से नहला देगा वो जीत जाएगा, और जो रंग में नहा जाएगा वो हार जाएगा। अब किशोरी जी की सखियां जब श्याम सुंदर के ऊपर रंग छोड़ना हो तो कहते किशोरी जी आप इधर से छोड़िए, बाएं से छोड़िए, दाएं से छोड़िए। ठाकुर जी छुप जाते। अगर ठाकुर जी की सखियां कहती तो किशोरी जी छुप जाती। ऐसे चल रहा था हमारा खेल, रंग का खेल चल रहा था, होली लीला चल रही थी। और एकाएक जब पिचकारी भरने लग गई किशोरी जी, नीचे पात्र रखा था तो पात्र का रंग ही समाप्त हो गया। अब क्या भरेंगे पिचकारी जब रंग ही नहीं पात्र में। अब किशोर जी ने कहा अरे ललते जल्दी कर रही, हम हार जाएंगे। अब श्याम सुंदर की तरफ बड़ी खुशी, अब इनके पास रंग, अब अपन नहलाओ। अरे ललते जल्दी कर, अपन हार जाएंगे। तो स्वामी हरिदास जी जो बाटल थी ना इत्र की, अभी अभी भगत लाए, उसी को उठाया और डाला बालू में, वहां वृंदावन में पड़ा निकुंज में। किशोरी जी के पात्र में लोग देख रहे कि बालू में डाल रहे हैं, और वो सीधा पड़ा किशोरी जी के पात्र में। किशोरी जी ने भरी पिचकारी और जैसे चलाई श्याम सुंदर नहा गए। श्याम सुंदर सोच रहे थे कि अभी तो उनके बाद रंग नहीं, तब तक तो लगा गया। और किशोरी जी की जीत हो गई। श्याम सुंदर बोलो राधा रानी की। तो भावराज में संत प्रवेश कर जाते हैं। पूज्य भाई जी के चरित्र में हमने पढ़ा है, श्री हनुमान साहब तोदार जी के, कि कल्याण का संपादन करते 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 ऐसे बैठ जाते, हाथ में कलम, आंख में चश्मा, 8-8 घंटे तक ऐसे बैठ लीला में प्रवेश कर जाते। आंख भी खुली हुई है, बैठे भी है, लेकिन 8 घंटे तक लीला में प्रवेश करके शरीर वैसे के वैसे स्थिर। ऐसे ही करमैती जी भावराज्य में प्रवेश, शरीर में नहीं थी। और पिताजी चिल्ला रहे हैं करमैती बेटी करमैती। अरे मैं तुम्हारा पिता आया हूं, तुम्हारा पिता आया हूं, बार बार कह रहे हैं। कई बार जब तेजी से चीखे चिल्लाए तो भावराज से धीरे धीरे बाहर आई करमैती। अभी आंख नहीं खोली। अब की बार बेटी करमैती कहा तो भावराज से बाहर आने पर करमैती पहचान गई ये पिताजी की आवाज। देखो समय कितना मूल्यवान होता है। करमैती जी ने विचार किया कि इनसे यदि मैं 2 मिनट बात करूंगी तो 2 मिनट मुझे भगवान से अलग होना पड़ेगा। किसी संसारी से जब आप बात करते हो ना, उतना समय भगवान से अलग करना पड़ेगा। और वो 2 मिनट नहीं देना चाहता किसी को महाराज। वो भगवान से अलग नहीं होना चाहता। उसे रस मिल रहा है, उसे उसकी कीमत पता चल गई। प्रेमियों, अभी हमें भगवान की कीमत पता नहीं है, तभी हम घूम रहे मस्ती से। इन्हें भगवान की कीमत पता चल गई, इसलिए एक क्षण में भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। करमैती को जो पता चल गया पिताजी आए हैं, तो करमैती ने विचार किया कि यदि मैं 2 मिनट भी इनसे बात करूंगी तो मेरा भजन चला जाएगा। एकाएक करमैती के मन में एक बात और आई।
और बड़े काम की बात आई, बहुत काम की बात। ये मेरे इस शरीर के पिता हैं, और इनकी जो अभी की स्थिति है बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे 1 मिनट के लिए अपने भाव राज से बाहर निकल करके इन्हें इस मानव शरीर में भजन की कितनी महिमा है ये बात कहनी चाहिए, जिससे इनका कल्याण हो। अद्भुत चरित्र है करमेटी जी का, बहुत अद्भुत। समझने मेरी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी चीज हासिल हो जाएगी। बड़ा गूढ़ चरित्र है। एक 15 वर्ष की बेटी है, 50 वर्ष का पिता है, लेकिन बेटी ने जो प्राप्त कर लिया पिता ने प्राप्त नहीं कर पाया। बेटी जानती है कि पिताजी का अंतःकरण अभी संसार में आसक्त है, ये भले भागवत करते हैं, भले खूब सम्मान प्राप्त है, अंदर मामला ठीक नहीं है। और मृत्यु के बाद शरीर यही रहता, अंदर वाला जाता साथ में। इसलिए बेटी के हृदय में करुणा आई कि मैं 2 मिनट के लिए बात कर लूंगी और इनको यथार्थ का बोध कराऊंगी। आप कहाँ हो? बड़ी विचित्र बात गोस्वामी जी ने लिखी है। डूबे हुए संत का एक पल का सत्संग भगवत धाम पहुंचा देगा। एक पल का सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमेष दंड पल एक बारा। डूबे हुए संत का करमेती डूबी हुई है अभी, इनके रोम रोम से श्याम निकल रहा है। इनका 1 मिनट का सत्संग देखो क्या क्या करेगा। 1 मिनट का है? करमेती ने जैसे आंख खोली और पिताजी चरणों में सिर रख करके, बेटी तू चली आई, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया। अरे महाराज परशुराम जी जिस संसार में उस संसार की बात करने लग गए। आप लोग किसी संत के पास जाते हो ना, अपनी बात कहते हो, उनकी नहीं सुनते हो ना। अरे जो उनके पास गए उनकी सुनो ना बाबा ना, अपनी कहोगे, अपनी। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी सुनो भाई। तो परशुराम जी गए तो करमेटी की ने सुनना चाहिए, उनकी नहीं सुनी, अपनी सुनाना प्रारंभ कर दी। अरे बेटी तुम चली आई तो मेरी नाक कट गई। क्या कट गई? लो साहब। अरे बेटी तुम वापस घर चलो, नहीं तो मेरा लोक में बड़ा अपयश हो जाएगा। तीसरी बात क्या कही परशुराम जी ने? अरे बेटी यदि तुम नहीं चलोगी तो हम जिंदा ही मर जाएंगे। परशुराम जी ने 3 बात कही करमेती से, खूब रो रो करके कही, लेकिन करमेती के ऊपर पिताजी की बातों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि करमेटी असली जीवन जी रहे हैं। इसे नकली जीवन का क्या असर पड़ेगा? ये नकली जीवन की बात है ना। संसार में व्यक्ति लाखों जन्म से रह रहा है, अब उसको वही बात सोचती है, कोई बात सोचती नहीं। ये बात आप ध्यान रखो बाबा, कि जब किसी महापुरुष के चरणों में जाओगे तो बताएगा यथार्थ जीवन क्या है। एक बेटी पिता को बता रही है कि पिता जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ना जाने से मर जाऊंगा। तो सबसे पहले पिताजी मेरी बात सुनिए आप, कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो पहले से मरा हुआ है, अब क्या मरना है?
जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगत हृदय जीवित सो समान ते प्राणी, जीवित सो समान ते प्राणी। पिताजी जिसके जीवन में भक्ति नहीं, वो मुर्दा है, मुर्दा। वो अपने आप को भले जिंदा कहे, लेकिन सास संत कहते हो मुर्दा है। दूसरी बात, पिताजी आपने कहा मेरी नाक कट गई। अरे इस संसार में नाक भक्ति है, भक्ति। जो भक्ति ही नहीं है तो नाक को तो कटी कटाई, अब कटना थोड़ी है। तो कटी कटाई है नाक। जब भक्ति नहीं है तो नाक कटी कटाई, अब क्या कटना है? बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लपटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लपटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। किसी की बहुत बुद्धि है, कोई बहुत चतुर है, कोई किसी में बड़े सुख है, बहुत सुंदर है उसका शरीर, बड़ा सम्मान है, बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ा यश है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेशों ते कछु नाहि घटी है। अरे हजारों हजारों हाथी दरवाजे में झूम रहे हैं। अरे इंद्र के समान वैभव है घर में, लेकिन तुलसी एक राम स्नेह बिना, तुलसी एक राम स्नेह बिना, मानो सुंदर नार की नाक कटी है। सुंदर नार की नाक कटी है, नाक कटी है, नाक कटी है। इतना बढ़िया प्रकरण है महाराज जी, ये बेटी और पिता का अद्भुत प्रकरण है। जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं ना, ऐसे बेटी ने आज पिता के अंतःकरण का ऑपरेशन किया। अद्भुत प्रकरण। और मैं सोचता हूँ उस प्रकरण को आज ना छेड़ा जाए, क्योंकि समय करीब करीब हो ही गया है और 2-4-5 मिनट पहले महाराज जी आते हैं तो महाराज जी उसको अपन कल लेंगे, कल ले लेंगे, क्या अपना घर है, कल लेंगे। लेकिन प्रकरण इतना बढ़िया है कि आँख खुल जाए। एक भजन करने वाला क्या सोचता है और उसकी कितनी गहरी पकड़ होती है, वो कितनी जल्दी वो इलाज करता है और कितनी जल्दी मन बदल देता है। बेटी 2 मिनट बोलेगी और पिता का अंतःकरण भजन के लिए तैयार हो जाए। 50 वर्षों में भजन नहीं हुआ, हजारों बार भागवत का पाठ कर लिया, लेकिन जब डूबा हुआ व्यक्ति बोलता है उसके शब्दों में जादू होता है महाराज, वो अंतःकरण को बदल देगा। और महाराज वही पिता बेटी को कहेगा कि तुम मेरी गुरु, जो भगवान को मिला दे वो गुरु। कोई 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 वो कोई ठेका है किसी का क्या? जो भगवान को मिला दे। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण थे प्यारे हो, जासो होए स्नेह राम पद है तो मतो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन दास। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय
श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। श्री भाके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री गंगे मैया की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमान।